welcome back to my YouTube channel, and today we are going to start grammar section. तो ग्रामर टिप्स में हम आज देखने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अब देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एक्चुअली हमें पता है कि किसी भी सेंटेंस की शुरुआत में सब्जेक्ट आना चाहिए और सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे को एग्री होना चाहिए। ओके और जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। ओके तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब याद रखिए और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल। तो हम बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट कर रहे हैं और बाद में एडवांस करेंगे। मैं छोटे छोटे वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करने वाला है। ओके तो हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे, स्टार्ट करते हैं। ओके जैसे कि जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे मैं लिखता जाता हूँ और ये अंडरलाइन हो रहा है एक्चुअली, इसको हटा देता हूँ जी। तो थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देता हूँ कि आपको अच्छे से दिखेगा। ओके सो मान लेते हैं ये एक एग्जाम्पल है, राम एंड श्याम डैश 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 ओके प्लेइंग। तो इसका आंसर क्या होगा, आपको क्या लगता है? इसमें क्या आना चाहिए? तो इसमें देखिए दो हैं, राम एंड श्याम। ओके तो आप क्या यूज करेंगे? आर। ओके यहाँ पे आर इसका आंसर हो गया, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। ओके एक और ले लेते हैं, दूसरा देखते हैं, राम एज वेल एज श्याम डैश प्लेइंग। अब बताइए इसमें क्या आएगा? ये पी कैपिटल हो गया, एक्चुअली पी स्मॉल ही आएगा। ओके तो अब मुझे बताइए कि इसमें इसका आंसर क्या आएगा। तो इसका आंसर आएगा इज। ओके इसका आंसर है इज। तो ऐसा आपने देखा फर्स्ट वाले में राम एंड श्याम, दूसरे वाले में भी राम एज वेल एज श्याम। ओके तो पहले वाले में तो आ रहा है, दूसरे वाले में इज आया। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर। तो याद रखिए कि जब दो नाउन को एंड से जोड़ा जाता है तो सब्जेक्ट प्लूरल बन जाता है, और यदि विद हो, एज वेल एज हो, और भी चीजें हैं, मैं आपको धीरे धीरे आगे बताता जाऊंगा, तो वहां पे सब्जेक्ट सिंगुलर बनता है। इसीलिए हमने दूसरे सेंटेंस में इज लगाया। ओके तो मैं जो आपको ध्यान आपको यहाँ पे कंसंट्रेट कराना चाहता हूँ वो सिंगुलर एंड प्लूरल जो दोनों में सब्जेक्ट एंड वर्ब का एग्रीमेंट है उसके ऊपर। तो जैसे कि हम फटाफट, आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ई के साथ क्या लगेगा? ई के साथ लगेगा इज, है ना। और यदि पास्ट में हो तो, पास्ट में होगा तो इज का क्या हो जाएगा? वॉज, है ना। ऐसे ही मान लीजिए ये तो पहला हमारा सब्जेक्ट है ही। ओके उसके साथ क्या लगेगा? इज। तो जैसे इज, वॉज, मतलब पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में जो भी लगता है, मैं इन सबको एक जल्दी जल्दी, आपको पता होगा तो भी मैं थोड़ा सा फास्ट ले जाता हूँ। चलिए जैसे मान लीजिए इट है, तो इट के साथ अब मुझे परफेक्ट में क्या लगा सकता हूँ? इट के साथ हैज लग जाएगा क्योंकि वो सिंगुलर है ना। मान लीजिए कोई नाम है, तो कोई नाम दिया हुआ है तो, है ना, तो इसके साथ भी क्या लग जाएगा? हैज लग जाएगा। ओके पास्ट में होगा तो चलिए मैं पीछे ले लेता हूँ इसको। पास्ट में होगा तो हैज और हैव, इन सब का क्या बन जाता है? हैड, आपको पता ही है। ओके और भी चीजें देख लेते हैं हम, मैं इनको हटा देता हूँ। ओके वी के साथ क्या लग जाता है? वी के साथ लगता है आपका आर, है ना। अब मान लीजिए पास्ट में होगा तो मान लीजिए दूसरा ले लेता हूँ, वी के साथ पास्ट में क्या हो जाएगा? वर। ऐसे यू के साथ भी आर लग जाएगा, है ना। और दे के साथ अब मान लो दे है और मान लीजिए इसमें परफेक्ट में लगाना है तो क्या लगेगा? हैज लगेगा, हैव लगेगा, यहाँ पे लगेगा हैव, आपको पता होगा क्योंकि वो सिंगुलर नहीं है। मान लीजिए आई है तो आई के साथ भी क्या लगेगा?
आई के साथ हैव लगेगा। यहाँ पे ऑलरेडी आई का जो केस है उसमें हम हैज़ नहीं लगाएंगे, और है ना, आई के साथ हम हैव ही लगाते हैं। और पास्ट में होगा तो हैव का क्या हो जाएगा, आपको पता है कि हैव का हो जाएगा हैड। ओके, अब मान लेते हैं द बॉय एग्जाम्पल, या अ गर्ल, ऐसा कुछ है ना। मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, चलिए इसको हटाता हूँ। अब मैं लगाता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे है द बॉय और नीचे लिखा है द, दूसरा मैं एग्जाम्पल देता हूँ, या फिर गर्ल, जो भी है, बॉय गर्ल, है ना, कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे ले लीजिए एक एग्जाम्पल, द बॉयज, है ना, या गर्ल्स ले लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। सॉरी, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ओके, तो इसके साथ आप क्या लगाएंगे यहाँ पे? तो देखिए, यदि द बॉय है तो आप क्या लगाएंगे वहां पे? द बॉय हैज, द बॉय हैज। ओके, और पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड। ये तो आपको पता है। अब मान लीजिए द बॉयज है तो फिर क्या हो जाएगा? हैव, और पास्ट में क्या हो जाएगा? हैड। ओके, तो इस तरह से हम सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट को ध्यान में रखते हुए अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। ओके, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के, यदि मान लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें अकॉर्डिंग टू टेंस, ओके, तो सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब के साथ क्या हो जाता है? फर्स्ट फॉर्म आता है। फर्स्ट फॉर्म के साथ SEIES आपको पता ही होगा, है ना। प्लूरल सब्जेक्ट में केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो SEIES लगा के आप उसको फर्स्ट फॉर्म बना सकते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, ही प्लेज। मैं बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, और धीरे धीरे मैं एडवांस करते जाऊंगा। काफ़ी क्वेश्चंस भी बाद में करूंगा, लेकिन छोटे छोटे वीडियो होंगे तो आप टाइम टू टाइम इसे चेक कर सकते हैं। और चैनल सब्सक्राइब रहेगा तो आपको ऑलरेडी अपडेट मिल जाएगा। और आई प्ले, है ना, देखो आप पहले वाले में ही प्लेज, क्योंकि वहां पे क्या है, आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बनाना था तो SEIES लगा दिया। और शी राइट होगा या राइट्स होगा? बताइए, राइट्स होगा, ठीक है। और श्याम, जो हमने ऊपर लिया है श्याम, तो यदि वो खाना पकाता है तो कुक्स, ठीक है। ओके, और भी एग्जांपल ले लेते हैं। आप वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो नोट्स भी बना सकते हैं। यू के साथ क्या आ जाएगा? यू राइट आएगा। और दे के साथ क्या आ जाएगा? दे आएगा। यदि वो खाना बनाता है तो कुक, दे कुक आ जाएगा। ओके, तो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको यहाँ पे। और ओके, मान लीजिए ही यूज, ओके, माय पेन फॉर राइटिंग लेटर। ओके, अब यहाँ पे इसमें सेंटेंस में गलती क्या हो गई? तो यहाँ पे जो यूज है ये वाला, ये इस सेंटेंस में गलती है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए इसकी जगह? यहाँ पे आ जाएगा यूजेस, है ना, ठीक। और भी सेंटेंस देता हूं मैं, चलिए। मान लीजिए शी डैश 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 बीन डायलिंग, ओके, हिज कर देते हैं, चलिए, हिज नंबर सिंस डे बिफोर यस्टरडे। ओके, तो यहां पे बताइए शी के साथ क्या आ जाएगा? सोचिए, आंसर सी के साथ आ जाएगा यहाँ पे हैज इसका करेक्ट आंसर है ना। शी हैज, ये सब तो आपको पता होगा नॉर्मली, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट जा रहा हूं। ओके, और मान लीजिए अलग से
श्याम, या फिर राम कर लेते हैं क्योंकि वो रेड लाइन दिखाता रहता है। ओके राम, अब मुझे बताइएगा इस सेंटेंस में क्या गलती है। राम हैव विजिटेड दिस, इस थोड़ा सा SI है ना, विजिटेड दिस प्लेस मैनी टाइम। ओके, या फिर नो एरर। अब बताइए इसमें कौन से पार्ट में गलती है। तो आपको पता है राम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ राम, हैव के जगह क्या आ जाएगा, ये इसमें गलती है और इसके जगह पे आएगा क्या, इसका आंसर होगा राम हैज। ओके, और एक और देख लेते हैं। आपने सुना होगा इस तरह का, खाम सी डू नॉट मेक स्किल्ड सेला, है ना। और इसमें कर लेते हैं लास्ट में नो एरर, और यहाँ पे एक्चुअली ये है डू नॉट। अब बताइए इसमें जल्दी से क्या गलती है। तो यहाँ पे काम सी, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डज नॉट। डज का प्रयोग कहाँ पे, किसके जगह पे, डू के जगह पे। ओके, तो आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कमेंट कर सकते हैं, और आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देता रहूँगा। और हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में और क्या क्या ऑप्शंस हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीखना चाहिए। तो आप चाहें तो मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस के लिए, 8882965144। ओके, और आप चाहें तो मेरे वेबसाइट www.gkpweb.com पे विजिट करके वहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस लिखा होगा, उस पर क्लिक करिएगा, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।